With 14.4 million of obese children, India has the second highest number of obese children in the world next to China. This video is specifically dedicated to India's growing child's obesity rate. अगर इस चाइल्ड्स ओबेसिटी रेट को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये काफ़ी खराब होने वाला हमारे देश के लिए एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। हम लोग इस वीडियो में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसके मोस्ट सिंपलेस्ट सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करेंगे कि क्या उसका मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है जो कि इजी टू इम्प्लीमेंटेड है और इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम को शायद टैकल किया जा सकता है। अगर बढ़िया से किया जाए तो ऑफ कोर्स किया जा सकता है। विद द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज पेरेंटिंग। If you are a parent, then this video is the most appropriate time to watch for you. And if you are not a parent, so maybe in some days later, future में तो parent बनेंगे, or if you are planning to be a parent, then of course watch it, save it. This is going to be helpful for you so that you can raise your child in a obese free environment. Alright? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चालू करता है, उससे टेस्ट वो क्या चीज़ होता है उसे पता ही नहीं है। ठीक है, फॉरगेट अबाउट गुड टेस्ट बैड टेस्ट, टेस्ट ही नहीं पता क्या होता है, उसे नहीं पता टेस्ट क्या होता है। ठीक है, या उसे ये भी नहीं पता है कि क्या अनहेल्दी क्या हेल्दी है और क्या गुड है और क्या बैड है, कुछ नहीं पता उसे। इट्स वी एडल्ट, इट्स यू पेरेंट्स हु गिव द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड्स बाय rendering them chocolates, toffees and all that shitty stuff which doesn't even come under the category of pure foods. ठीक है, तो आप कर क्या सकते हैं? आपका बच्चा है या आपके घर में जो भी बच्चा है उसे ये ओबेसिटी जो एपिडेमिक है इससे बचाने के लिए आप सिंपल तरीके का काम कर सकते हैं। आप उसे डे वन से फूड का ऐसा एक्सेस दें जो कि हेल्दी फूड से, क्वालिटी इंग्रेडिएंट से, लाइक फ्रूट्स हुआ, नट्स हुआ, ऑल द हाई प्रोटीन फूड्स। ठीक है, इन सभी फूड्स का कॉम्बिनेशन करके या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से इस चीज़ को डिस्कस करें, वो आपको ऑफकोर्स आपको गाइड करेगा। और नहीं तो कहता है इन जनरल जो हेल्दी फूड्स होता है एटलीस्ट वो उसको देने की कोशिश करे ताकि उसके लिए टेस्ट का डेफिनेशन बनाना ही रहे, उसके लिए टेस्ट का डेफिनेशन एग रहे, ना कि उसके लिए टेस्ट हाईएस्ट डिलीशियस फूड का डेफिनेशन बन जाए चॉकलेट, पिज़्ज़ा और ऑल दैट जंक फूड्स। ये नहीं डेफिनेशन बनना चाहिए। डेफिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो जब तक बच्चा उस दुनिया को देखा नहीं है, हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए वही टेस्ट रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा चॉकलेट बोले कोई चीज़ होता है ज़िंदगी में, क्योंकि आप उसको एक्सेस दिए नहीं, क्योंकि वो तो पैसा नहीं कमाता है या वो तो हर एक चीज़ तो आप उसका नीड पूरा करते हैं। तो आप उसको क्वालिटी फूड्स से ही एक्सेस करें फ्रॉम द बिगिनिंग। और देखिए आपका बच्चा कहता है बनाना खाने के लिए जिद करेगा और जितना क्वालिटी फूड से उसको खाने के लिए जिद करेगा, तो इससे होगा क्या कि उनका जो न्यूट्रिशनल हैबिट है, फूड चॉइसेस है, वो काफ़ी हद तक भयंकर तरीके से सुधर जाएगा, जो कि आपका 80% काम हो जाएगा वहीं पर। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, डोंट जस्ट से योर चिल्ड्रन टू डू एक्सरसाइज, रन और डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट आप इस चीज़ को कहता है हैबिट बनाएं कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें कहता है आप इंडल्ज कर रहे हैं, तो बच्चा खुद ही खुद मोटिवेट होगा, क्योंकि वो देखा ही नहीं है कि ऐसा कुछ मतलब बॉडी को लेके ऐसा एक्सरसाइज भी कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट किया जा सकता है, तो खुद ना खुद कॉपी करेगा आपको। और जो वो कॉपी करेगा, देखिए चिल्ड्रन विल नॉट फॉलो योर वर्ड्स, चिल्ड्रन विल फॉलो योर एक्शंस। ठीक है, तो ये चीज़ कहता है ध्यान रखिए, आप खुद ऐसे इन्वायरमेंट बने, योर चाइल्ड विल डू वर्कआउट एंड ऑल्सो फूड चॉइसेस भी उनका सही हो जाएगा, क्योंकि आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया टेस्टी फूड का उसके लिए। और जब एडोसिलिन जब अटेंड करेगा, देन आफ्टर कहता है उनको पर्सनली बैठ के हर एक चीज़ को समझाइए, उनको बताइए दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करता है। देन उसमें क्या होगा उसके बाद कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग चाइल्डहुड वो एक सही इन्वायरमेंट जीते आया है, वो एक सही फूड को खाते आया है, तो उसका क्रेविंग नहीं होगा। और उस समय कहता है उसके पास एक एबिलिटी आ जाएगा, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द थिंग्स। जब उसके पास ये एबिलिटी आ जाएगा तो वो माइंडफुली हर एक काम को करेगा, माइंडलेसली हर काम को नहीं करेगा। ठीक है, वो फूड चॉइसेस में लाइफ में हमेशा करेगा और उसको अननेसेसरी क्रेविंग नहीं होगा, क्योंकि उसको कहता है फ्रॉम द बर्थ वो अननेसेसरी फूड खाया ही नहीं है, तो उसको क्रेविंग ही नहीं होगा और वो फिजिकल एक्टिविटी खुद ही खुद करेगा। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि आपका जो बच्चा है उन्हें वेट ट्रेनिंग जरूर कराइए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिए कि उनका हाइट बढ़ेगा या हाइट रुक जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाइट देखिए आपको 2 फैक्टर में कहते हैं इन्वॉल्व मतलब रोल प्ले करता है। पहला तो आपका उस बच्चे का ग्रोथ हार्मोन का रेट कैसा है, सिक्रेशन कैसा है। ठीक है, किस तरीके से ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, एक हार्मोन होता है वो बॉडी में, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल
ग्रोथ के लिए होता है। और दूसरा नंबर हमारे जो बोन है, उस बोन में एक इफिशियल प्लेट होता है जिसको ग्रोथ प्लेट कहा जाता है अमूमन। वो ग्रोथ प्लेट किस रेट से डिमिनिश हो रहा है, ठीक है, वो चीज़, ये दो चीज़ डिटरमाइन करेगा कि एक बच्चे का हाइट कितना होगा। ना ही कोई वेट ट्रेनिंग, ना ही कुछ भी कुछ डिटरमाइन नहीं करेगा। और ये दो चीज़ प्री डिटरमाइन होता है हर एक बच्चे का, हर एक ह्यूमन बींग का, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसका आप मत चिंता कीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपने बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाइए। और आपका चाइल्ड सिर्फ फिजिकली अच्छा नहीं होगा, बल्कि he or she will improve in every important aspect of life. Provide the right environment, provide the right choices of food when your child is just growing up. Don't give them excess of chocolates and all that shitty stuff so easily, all right? And this can, और ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। So don't force your child to do breakfast if they are genuinely not willing to do so. And इस चीज़ में आपको माइंडफुली चेक करना पड़ेगा कि बच्चे का बेफालतू का जिद तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में उसे एक्चुअल में भूख नहीं लग रहा था और हम लोग ठूसे जाते हैं, जिसका कारण होता क्या है, बॉडी को चाहिए नहीं न्यूट्रिएंट, एंड देयर आर लीडिंग टू मोर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक ऐसा बॉडी मैकेनिज्म है जहाँ पे फैट स्टोर होता है। तो भूख लगे तभी बिल्कुल आप भी खाइए और अपने बच्चे को तभी खिलाइए। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर health as well, and for your child as well, and which will cover your whole family's 360-degree health care. So by implementing the things that I have discussed in the video, उसको कंसिस्टेंट बेसिस में और सही तरीके अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो बिल्कुल वी कैन एंड वी विल इस चिल्ड्रन ओबेसिटी जो इंडिया में बढ़े जा रहा है, इस चीज़ को बहुत ही सीरियस नोट में हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। और जो भी नेसेसरी मेजर्स मैंने बताया, इस चीज़ को कैन बी हेल्पफुल एंड इट विल बी हेल्पफुल। और प्लीज़ कमेंट डाउन दैट what are the more measures that we can take in order to prevent this epidemic child's obesity in India। देखिए, आप लॉजिकली सोचिए, आज का जो बच्चा है वो कल का एडल्ट होने वाला है, और जो कल का जो एडल्ट होने वाला वही हमारे देश का भविष्य होगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल होगा। और समझिए, देश का वर्किंग कैपिटल मोटा है, ओबेसिटी है उसको, एंड ओबेसिटी लीड्स टू अट्रैक्ट एक्चुअली लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वो हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो इंडियन इकोनॉमी कहाँ जाएगा? बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन दैट कंट्री, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को बहुत सीरियसली हम लोग टेक केयर करना चाहिए, और हर एक मेजर्स जो भी हो सकता है बिल्कुल उसको टेक केयर कीजिए। और इनिशियल स्टेज में अपने चाइल्ड्स को कहता है अच्छी चीज़ प्रोवाइड कीजिए, सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए, बाय मैनिपुलेटिंग द मीनिंग ऑफ टेस्ट फॉर देम इन एन इनिशियल स्टेज, एंड ऑफ कोर्स वी विल एंड वी कैन। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड दैट इफ any person who sees this video will implement the things, and if you find this information very genuine, please genuinely share to as many as you can, because this video is just for a good purpose and a good cause, and you can be the part of this good cause. So take care. If you have not subscribed yet, please do consider subscribing, and also hit the bell icon so that you don't miss any of our latest video.